आप सभी लोगों को राम राम। पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिफेंडर 110 के ट्रॉफी एडिशन को लॉन्च किया गया है 1.3 करोड़ रुपीस में। इसमें कुछ कॉस्मेटिक अपग्रेड्स की दी गई हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ रोड एसेसरीज हैं। सिर्फ डीजल ऑटोमेटिक में ये मिलता है। दो नए कलर ऑप्शंस हैं, येलो और ग्रीन। मर्सिडीज G450D को लॉन्च किया गया है 2.9 करोड़ रुपीस में। देख रहे हो, वीडियो के शुरुआत में करोड़ों से नीचे अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। इस गाड़ी की सिर्फ 50 यूनिट्स इंडिया के लिए एलोकेट की गई हैं। पेट्रोल, ईवी और डीजल तीनों फ्यूल ऑप्शंस में ये अब अवेलेबल है। 3 लीटर 6 सिलेंडर डीजल इंजन है 367 bhp के पावर के साथ में, और 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिलता है। और ये सिस्टम सिर्फ माइलेज इंप्रूव करने के लिए नहीं है, ये पावर को भी 20 bhp बूस्ट कर देता है। डिस्कवरी के टेम्पेस्ट और जेमिनी एडिशंस को लॉन्च किया गया है 1.26 करोड़ रुपए से शुरू होकर 1.39 करोड़ रुपए तक का मिल जाता है। अभी तक इस गाड़ी के दो एडिशंस मिल रहे थे, डायनेमिक और मेट्रोपॉलिटन। दोनों एडिशंस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब आपको टेम्पेस्ट और जेमिनी ये मिला करेंगे, जेमिनाई, जेमिनी, जो भी आप कहना चाहो। लेकिन ये 2025 मैन्युफैक्चर्ड नहीं होंगे, 2026 मैन्युफैक्चर्ड होंगे। मतलब लॉन्च तो हो गई हैं गाड़ियां, बनेंगी 2026 में। ये भी नया ट्रेंड है बॉस। लॉन्च आज कर दो और बनाएंगे हम बाद में। 3 लीटर 6 सिलेंडर डीजल इंजन है इन दोनों गाड़ियों में, मतलब इन दोनों एडिशंस में। किया वालों ने अपनी गाड़ियों में 7 सालों की वारंटी को एक्सटेंड कर दिया है। अगर आप 5 साल की वारंटी वाली किया की कोई गाड़ी लेकर चल रहे हो, या 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है आपने वो ले रखी है, एक्सटेंड बिल्कुल नहीं कराई है, तो आप +2 वाला ऑप्शन ले सकते हो। अगर 5 साल की वारंटी आपके पास पहले से ही है, आपको 32,000 का वो मिल जाएगा एक्सक्लूडिंग टैक्स। इनकेस अगर आपके पास 3 साल वाली स्टैंडर्ड वारंटी है तो आप 4 साल एक्सटेंड कर सकते हो और टोटल 7 साल कर सकते हो। 47,000 रुपए का आपको आसपास ये पैकेज मिलेगा एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। जीप कंपास इंडिया में बिकती नहीं है, आप लोगों को अच्छे से पता ही है, बहुत कम बिकती है। इस वजह से जीप वाले कोई नए पेट्रोल इंजन के ऊपर इन्वेस्ट करने का प्लान नहीं कर रहे हैं। ये लोग क्या करने वाले हैं कि टाटा वालों के साथ बातचीत इनकी चालू हो चुकी है। टाटा वाले सिएरा में जो नया 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, वही वाला पेट्रोल इंजन जीप कंपास में आपको देखने को मिलने वाला है। ये टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन होगा और 4 सिलेंडर होगा, 170 bhp की पावर और 280 Nm के टॉर्क के साथ में। इस इंजन के साथ सिएरा में कितना माइलेज मिलता है, कंपास कितना माइलेज क्लेम करती है, ये लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। मिनी कंट्रीमैन JCW ऑल 4 को लॉन्च किया है 64.9 लाख रुपीस में। ये ईवी वर्जन में पहले से ही अवेलेबल है लगभग 1 साल से। अब ये 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ भी मिलने लगी है, 300 bhp की पावर और 400 Nm के टॉर्क के साथ में। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को सिर्फ 5.4 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। 15.4 के एमपीएल का माइलेज मिलता है। माइलेज कोई बुरा नहीं है इस तरह की गाड़ी के लिए। मैसेराटी ने तीसरा शोरूम खोला है बेंगलुरु में। मैसेराटी ये वही कंपनी है जिसकी गाड़ियों का नाम है MC पूरा, और MC पूरा को भी लॉन्च कराए शोरूम खोलते ही 4.1 करोड़ रुपीस में, और MC पूरा CLO को लॉन्च कराए 5.12 करोड़ रुपीस में। Lexus LM350H को अपडेट किया गया है नए फीचर्स के साथ में। प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, फीचर्स अपग्रेड होने के बावजूद भी अभी भी आपको ये 2.15 करोड़ रुपए से शुरू होकर क्या बात क्या है यार, सारी न्यूज करोड़ों में क्यों चल रही है भाई, हम गरीब लोग हैं। 2.69 करोड़ रुपए तक की मिलती है। अभी इसमें चेंजेस जो है ना वो क्या किए गए हैं, जो रियर स्लाइडिंग डोर्स थे उन्हें यहाँ पे है ना पीछे जो कंसोल है वहां से भी ऑपरेट कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे। जो 4 सीटर वेरिएंट्स है उनमें आपको रियर ट्रे और ऑटो डिम IRVM मिलने लगा है। 2.5 करोड़ की गाड़ी में अब आके ऑटो डिम IRVM मिल रहा है। वाह Lexus। E20 कंपेटेबल ये गाड़ी अब आके हुई है। जब ऑल ओवर इंडिया में E20 मिलने लगा तब जाके ये कंपेटेबल हुई है उसके। गजब है भाई, सब बड़ी फुर्ती में गाड़ियों में चेंजेस ला रहे हो Lexus भाई। नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू को बिना किसी कैमोफ्लेज के देखा गया है, आप देख सकते हो इमेजेस में। 4 नवंबर को ये गाड़ी लॉन्च होने वाली, ज्यादा समय अब नहीं बचा है। तो सबसे बड़ी जो अपग्रेड है ना इसकी, वो है इसके इंटीरियर में। इसमें आपको 2 कनेक्टेड स्क्रीन्स मिलने वाली हैं 12.3 इंच की। मतलब स्क्रीन को लेकर तो इतना झगड़ा और घमासान चल रहा है ना मार्केट में कि भाई मेरी बड़ी नहीं, मेरी बड़ी नहीं, मेरे में ज्यादा। क्या चल रहा है, 12.3 इंच की स्क्रीन मिल रही है। क्रेटा में 10.25 इंच की है, इसमें 12.3 इंच की है। क्रेटा जैसा ही इंटीरियर है, लमसम बेसिक डिजाइन लैंग्वेज अगर देखा जाए तो, लेकिन स्क्रीन बड़ी है। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, एडास लेवल 2 जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को और मिल सकते हैं। स्कोडा और फॉक्सवैगन वाले मिलकर JSW ग्रुप के साथ बातचीत कर रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट डालने के लिए, जो SUV के ऊपर होगा स्पेसिफिकली, क्योंकि SUV के
लिए ही हमारा पूरा मार्केट जो है वो चल रहा है। इनका एक नया प्लेटफॉर्म है CMP21 प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर ये कुछ एसयूवीज और कुछ नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करने का सोच रहे हैं, जिसके लिए लगभग 1026 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मांगता है। ये इन्वेस्टमेंट जो है ये JSW ग्रुप के साथ मिलकर शेयर करने वाले हैं और उसको एक अपना लोकल पार्टनर इंडिया में बनाने वाले हैं, ताकि ग्राउंड लेवल पे इनकी पकड़ और मजबूत हो सके। JSW वाले पहले महिंद्रा वालों से बात कर रहे थे, लेकिन कुछ डिसएग्रीमेंट्स की वजह से वो बातचीत वहीं खत्म हो गई। बीच में JSW वाले, आप लोगों को मैंने बताया था कि चाइनीज कंपनी है एक चेरी, उसके साथ मिलकर एक नई कंपनी खोलने का भी प्लान कर रहे थे। JSW फड़फड़ा से रहे हैं, कोई भी कंपनी आ जाए बस मिलने के लिए, ये तैयार है काम करने के लिए, बहुत पैसा फड़फड़ा रहा है इनके पास। हुंडई वाले भाई भयंकर अनाउंसमेंट किए हैं, और हुंडई वालों ने तो इतनी कर्री तैयारी कर ली, सारी गन लोड कर ली है 2030 तक इंडियन मार्केट को घेरने की। क्या क्या अनाउंसमेंट करा है वो मैं आपको बताता हूं। हुंडई वाले 2030 तक 26 गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं, मतलब एग्जैक्टली 26 नई गाड़ियां नहीं होंगी, इन 26 में से 7 नई गाड़ियां होंगी, 7 एकदम नई गाड़ियां होंगी, और एक सेकंड, 7 फेसलिफ्ट होंगे, 6 फुल मॉडल चेंज होंगे मतलब नेक्स्ट जनरेशन टाइप, और 6 डेरिवेटिव्स होंगे। इस तरह से 26 चेंजेस देखने को मिलेंगे, आप ऐसा कह सकते हो। अल्टीमेट टारगेट जो है हुंडई का वो ये है कि 2030 तक हुंडई के पोर्टफोलियो में, मतलब कि हुंडई के शोरूम पर आपको 13 गाड़ियां खड़ी दिखेंगी जो पेट्रोल, डीजल या CNG की होंगी, 5 गाड़ियां खड़ी दिखेंगी जो इलेक्ट्रिक होंगी, 8 गाड़ियां खड़ी दिखेंगी जो हाइब्रिड होंगी, और 6 गाड़ियां खड़ी दिखेंगी जो डेडिकेटेड CNG होंगी 2030 तक। तो इस तरह से 26 नई गाड़ियां आपको मार्केट में देखने को मिलने वाली हैं, जिनमें से एक गाड़ी 2027 में आएगी जो मेड इन इंडिया EV होगी। एक कॉम्पैक्ट गाड़ी होगी, हुंडई इंस्टर से इंस्पायर्ड होगी। 2 बैटरी ऑप्शंस होंगे, 42 किलोवाट आवर की जो 300 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर सकता है, और 49 किलोवाट आवर का जो 355 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर सकता है। लेवल 2 एडास जैसे फीचर इसमें मिला करेंगे। EGMP-K प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बेस्ड होगी, 2027 में लॉन्च होगी, मेड इन इंडिया होगी। इसके अलावा क्रेटा, i20, वेन्यू और जो बेयॉन, पैलिसेड, इन जैसी गाड़ियों में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। 45,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है हुंडई इंडियन मार्केट में। यहां पे इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो प्लांट है, उसको भी इंक्रीज करने वाले हैं। ये मिलियन ऑफ यूनिट्स बनाने वाले हैं साल भर में। और इसके अलावा सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो ये है कि आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि हुंडई की एक प्रीमियम कार ब्रांड है जेनेसिस, जो मर्सिडीज, BMW, ऑडी इनके लेवल की कंपनी है वो, और उसी हिसाब से वो गाड़ियां बनाती है। वो कंपनी काफी लंबे समय से इंडियन मार्केट को एनालाइज कर रही थी कि जेनेसिस यहां पर चल पाएगी नहीं चल पाएगी, तो उनका एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, और 2027 में जेनेसिस इंडिया आने वाली है। आप लोग जानते हो कि हुंडई ने किया को किस तरह से लॉन्च करा था, अब हुंडई जेनेसिस को लॉन्च करने वाली है इंडिया में। और जाहिर सी बात है कि भाई यहां इंडिया में एसयूवी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, तो जेनेसिस का जो सबसे पहला प्रोडक्ट होगा वो एक एसयूवी होगी, 100% लिख के ले लो। और जहां तक है वो GV80 होगी। तो सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ऑडी, BMW, मर्सिडीज से कहीं ना कहीं है ना एक कनेक्शन नहीं है उस हद का, पर हुंडई से है। अब हुंडई की कोई प्रीमियम ब्रांड मार्केट में आएगी और उसकी गाड़ियां होंगी मर्सिडीज और ऑडी की लेवल की, तो है ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा बिकेंगी बॉस, 100%। उस कनेक्शन के चक्कर में, उस फीलिंग के चक्कर में जो हम लोग हुंडई से रखते हैं। इस वजह से है ना वो ट्रस्ट है ना वहां पर ट्रांसफर होगा, जिस तरह से किया के ऊपर ट्रस्ट ट्रांसफर हुआ था और उसका बेनिफिट किया को मिला था। नई कंपनी की पहली गाड़ी ने धमाल मचा दिया था सेल्टॉस ने, वही होगा देखना जेनेसिस के साथ में। तो ये हुंडई जो है 2030 तक ये करने वाला है। और ऐसा क्यों कर रहा है आप लोगों को पता ही है कि टाटा और महिंद्रा ने हुंडई का खून पी रखा है, मजाक बना के रखा हुआ है। कभी भी आके निकोटिया काट के उछाल कर चले जाते हैं हुंडई को, सेकंड पर टिकने नहीं दे रहे। तो हुंडई वालों ने प्लान बनाया है टाटा और महिंद्रा को परेशान करने का, उनकी सेगमेंट में घुसकर गाड़ियां लॉन्च करके। मतलब कि हुंडई के पास कोई एमपीवी नहीं है, ये एमपीवी लॉन्च करने वाले हैं। हुंडई के पास कोई ऑफरोडिंग एसयूवी नहीं है, ऑफरोडिंग एसयूवी लॉन्च करने वाले हैं। और ये सब कुछ 2030 के पहले करने वाले। 25 आ गया है, 5 साल में हुंडई बदल के रख देगा मार्केट को। बाकी देखते हैं क्या होता है। टोयोटा हाईराइडर एरो एडिशन को लॉन्च किया गया है, 32,000 रुपए महंगा है ये स्टैंडर्ड एडिशन से। फ्रंट और रियर के स्पॉइलर चेंजेस कर दिए हैं, साइड स्कर्ट्स हैं, सभी वेरिएंट्स में आपको एडिशन मिल जाता है। डीलर लेवल फिटमेंट है, इनकेस अगर आप चाहते हो तो 32,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर लगवा सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं है, लिमिटेड टाइम के लिए। कुल मिला के सीजन आ रहा है ना, तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। मैग्नाइट CNG अब आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो था इसमें, उसके हर किसी वेरिएंट में आपको CNG मिल जाएगी मैग्नाइट। ये भी रेट्रो फिटमेंट है, मतलब डीलर लेवल फिटमेंट है।
लगभग 95,000 रुपए के आसपास एक्स्ट्रा पे करके आपको ये सीएनजी मिलती है। और इसमें भी थोड़ा डिस्काउंट हो गया है जीएसटी की वजह से, 3-4 हजार रुपए अब कम हो गया है अगर आप सीएनजी लेना चाह रहे हो तो। 6.89 लाख रुपए से शुरू होकर 9.7 लाख रुपए तक की मिलती है मैग्नाइट सीएनजी अब। नेक्सॉन ईवी में लगभग 1 महीने पहले एडास दिया गया था, अब नेक्सॉन पेट्रोल में एडास दिया गया है। टाटा का ये सोचना है कि नेक्सॉन डीजल वालों को तो ऊपर से ऐसे विश्वास आशीर्वाद मिला हुआ है कि वो जाके अगर ट्रक के नीचे भी घुस जाएंगे तो भी जिंदा निकले आएंगे, लेकिन नेक्सॉन पेट्रोल वालों के ऊपर आशीर्वाद नहीं है, वो मर सकते हैं। तो इसलिए उनको एडास की जरूरत है। और उसमें भी अगर आप है ना पेट्रोल टॉप खरीदोगे तो ही आप एडास ले पाओगे। फियरलेस प्लस पीएस पेट्रोल ऑटोमेटिक में ही एडास अवेलेबल है। बाकी सब लोगों के ऊपर आशीर्वाद है भाई, बाकी सब लोगों को अगरबत्ती लगा के घर से निकलना है, आपकी जान आपके हवाले। सिर्फ एडास एक वेरिएंट में 27,000 रुपए महंगी हो गई है। रेड डार्क में भी ये मिल जाता है 28,000 रुपए ज्यादा देकर। एक चेंज और किया गया है कि रेड डार्क एडिशन आपको पेट्रोल डीजल सीएनजी तीनों में मिल जाएगा। किया कैरेंस क्लेविस में एक नया वेरिएंट एड ऑन किया गया है HTXE 19.99 लाख रुपीस का ये मिलता है। ये वेरिएंट HT के प्लस और HTX के बीच में है। इस वेरिएंट की खासियत ये है कि HTX में जो भी फीचर्स मिल रहे थे वो सारे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं, सिर्फ एक नहीं मिलता, वो है एडास। एडास आपको मिलता है HTX में, और HTXE में वो सारे फीचर्स हैं जो HTX में सिर्फ एडास को छोड़कर, समझ गए ना। तो ये वेरिएंट आपको 20 लाख रुपए का मिल रहा है। दोनों बैटरी ऑप्शंस में अवेलेबल है, आप जो खरीदना चाहो खरीद सकते हो। 400 चाहिए 500 चाहिए। स्कोडा ऑक्टाविया आरएस को लॉन्च किया गया है 49.99 लाख रुपीस, मतलब 50 लाख रुपए में। सिर्फ 100 यूनिट्स इस गाड़ी की मिलने वाली हैं और लॉन्च होने के पहले सारी की सारी 100 यूनिट्स बिक भी गई हैं। ये है हमारा गरीब देश। जैगवार का जो प्रोडक्शन था वो आप लोगों को पता ही है कि साइबर अटैक इन लोगों के ऊपर हुआ था और महीना 1.5 महीने से इनका प्रोडक्शन बंद है। मिलियंस बर्बाद हो गए इन लोगों के भाई। प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी भी फुल में नहीं आ पाई है, लेकिन काफी हद तक इन्होंने रिकवर कर लिया है। अभी भी 2-4 हफ्ते लगेंगे फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव करने में। निसान टेक्टॉन या टेक्टन जो भी कह लो यार इसको, वो आधी अधूरी रिवील की गई है अभी कुछ दिन पहले, आप लोगों को पता ही है। अब इसकी टेस्टिंग चालू हो गई है और बाय चांस क्रेटा के पास में आके ये पार्क हुई थी और आप देख सकते हो साइज में ये क्रेटा से बड़ी होने वाली है। तो इंटीरियर में स्पेस आपको क्रेटा से ज्यादा मिलेगी, हाल फिलहाल इतना तो कहा जा सकता है। अगले साल आपको ये देखने को मिल जाएगी इंडियन रोड्स पे। इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ी अजीबोगरीब सी ऑफर कह लो, पॉलिसी कह लो, वो स्टार्ट की है, लेकिन ये पॉलिसी सिर्फ 31 अक्टूबर तक है। वो ये है कि नेशनल हाईवे पे जो भी बाथरूम टॉयलेट्स बने हुए हैं, इनके अगर आपको गंदे मिलते हैं तो आप उसकी फोटो लेके गवर्नमेंट को भेजो, गवर्नमेंट आपको बदले में 1,000 रुपए देगी। सुनने में बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना, 1,000 रुपए एक फोटो के बदले मिल रहे हैं भाई। नेशनल हाईवे पर जो पखाने बने हुए हैं वहां पर आपको जाना है, राजमार्ग यात्रा करके एक ऐप है, उसे डाउनलोड करना है, फोटोज लेनी है, फोटोज को जियो टैग करना है टाइम स्टैम्प्स के साथ में, गवर्नमेंट को भेजना है। गवर्नमेंट देखेगी कि क्या भाई फोटो सही है, जगह सही है, गंदी है, और आपको 1,000 रुपए डाल देगी। सुनने में अच्छा लग रहा है नहीं? कैसे भाई? मतलब सबसे पहली बात तो ये, फोटो खींचने के लिए आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। हाँ, आमतौर पर फोटो खींचने के लिए मोबाइल चाहिए होता है, लेकिन फोटो खींचने के लिए गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो 1,000 रुपए है वो आपको कैश नहीं दिए जाएंगे, यूपीआई पेमेंट नहीं किया जाएगा, आपका फास्टैग रिचार्ज किया जाएगा। तो फास्टैग तो आपके पास तभी होगा ना जब गाड़ी होगी। तो नेशनल हाईवे पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हो अपनी कार से जिसमें फास्टैग लगा हुआ है, तब जाके आप एलिजिबल होगे पखाने की फोटो खींचने के लिए। ओके, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास लाखों की गाड़ी होनी चाहिए, तब जाके एक पखाने की फोटो खींच पाओगे। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इसमें आप अपना फ्यूचर बना लो कि हाँ भाई ये ठीक है, यहाँ स्कोप सही है, गाड़ी लेके निकल गए, एक ही दिन में 15-20 हजार रुपए कमा लिए, क्योंकि दे दनादन पखानों की फोटो, दे पखाने। ऐसा नहीं है। एक बंदा 24 घंटे में एक ही पखाने की कंप्लेंट कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि भाई दिन भर में एक ही पखाने की 100 बार कंप्लेंट आ गई तो गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए यहीं चले गए, पखाना साफ हुआ नहीं, 1 लाख रुपए चले गए। ऐसा भी नहीं है। एक पखाने की अगर 100 क्या 1,000 भी कंप्लेंट आ जाए, सबसे पहले जिस बंदे ने कंप्लेंट करी थी उसको 1,000 रुपए मिलेंगे। तुरंत नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट की टीम आएगी, वो देखेगी कि आपकी फोटो एआई वाली तो नहीं है, सही है, पक्का गंदा था, उसके बाद आके आपको 1,000 रुपए मिलेगा। और दूसरा ये कि वो टॉयलेट जो है वो नेशनल हाईवे के द्वारा ही मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है अपन पेट्रोल पंप पर जबरदस्ती घुस गए, उनके लॉक डले हुए जो बाथरूम होते हैं उनको तोड़ ताड़ के अपन ने फोटो खींच के डाल दी। ऐसा नहीं है। वो बाथरूम नेशनल हाईवे के द्वारा ही बना हुआ होना चाहिए और मेंटेन होना चाहिए, तब जाके आप ये 1,000 रुपए मिलेगा। 31 अक्टूबर तक है, जितने कमा सको कमा लो।
जितने दिन बचे हैं रोज एक कंप्लेंट करके उतने पैसे तो निकाल ही सकते हो भाई। नेशन वाइड एक सर्वे किया गया, लोकल सर्कल पोल, ठीक है। इसमें 36,000 रिस्पॉन्सेज आए हैं 323 डिस्ट्रिक्ट से। E20 पेट्रोल के ऊपर यह सर्वे किया गया था और इस सर्वे के अनुसार 2022 के पहले जो भी गाड़ियां खरीदी गई हैं उन 10 गाड़ियों में से 8 गाड़ियों में माइलेज ड्रॉप हुआ है और 52% ओनर्स ने यह भी कंप्लेंट किया है कि उनकी गाड़ियों में दिक्कत भी आई है फ्यूल सिस्टम में। इंजन के जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं रिपेयर उन्हें कराना पड़ा है। तो E20 पेट्रोल की वजह से अगर सर्वे देखा जाए तो दिक्कत आ रही है, माइलेज ड्रॉप हो रहा है, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है और इंजन के कंपोनेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, स्पेशली फ्यूल सिस्टम के। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो गडकरी जी हैं उनके जो सुपुत्र हैं निखिल, उनकी कंपनी है CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसने 1500% की ग्रोथ दिखाई है एक साल में। उसका मार्केट कैप जो है वो 9,683 करोड़ रुपीस का बन चुका है 15 अक्टूबर के हिसाब से देखा जाए, मतलब कि एक शेयर इनका लगभग 3,500 रुपए का हो चुका है। तो अच्छी बात यह है कि नितिन गडकरी जी के बेटे जो है वो करोड़पति बन चुके हैं अनाप शनाप। लेकिन भाई माइलेज वगैरह जो है वो ड्रॉप, इतना एडजस्टमेंट चलता है यार, अपनी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो रहा है, क्या दिक्कत है? इतना कमा रहा है यार, गाड़ी खरीदी है लाखों की, माइलेज ड्रॉप नहीं झेल सकते? अब गाड़ी खराब होगा, आप चलती है गाड़ी तो खराब तो होती है, तो फ्यूल सिस्टम खराब हो रहा है, सही नहीं करा सकते? आखिरकार यार गडकरी जी अपने ही हैं, उनके बच्चा जो है पनप रहा है, क्या दिक्कत है आपको? अपना ही है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं तो स्कॉर्पियो एन के फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा गया है। मुझे लगता नहीं है अभी स्कॉर्पियो एन के कोई फेसलिफ्ट की जरूरत है, अभी भी देखो तो नया मॉडल ही नया लगता, आउटडेटेड नहीं लगता। पर हाँ ठीक है, टाइम से थोड़ा पहले ही सही, लेकिन हाइपर एक्टिव है महिंद्रा, बिल्कुल नहीं हारना चाह रहा। देखो कब लॉन्च होता है पता नहीं, अभी तो टेस्टिंग पहली बार देखा गया है। XUV700 का इलेक्ट्रिक वर्जन की टेस्टिंग अचानक से चालू हुई है और एकदम से लॉन्च करने के लिए तैयार भी हो गए हैं लोग। हो सकता है नवंबर में XUV700 इलेक्ट्रिक को लॉन्च भी कर दिया जाए। XEV7E इसका नाम हो सकता है। सिट्रन बेसाल्ट गाड़ी कैसी है उस बारे में हम बात नहीं करने वाले, हालांकि सिट्रन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि सिट्रन लोग बोलते हैं बहुत बड़ी कंपनी है, इसके पास अनाप शनाप गाड़ियां हैं, जब चाहे तब मार्केट को कैसे कैप्चर कर ले फलाना ढमका। तो सिट्रन के ऊपर मैंने पूरी रिसर्च करी कि कितनी बड़ी कंपनी है, क्या क्या गाड़ियां हैं, मार्केट को हिला सकती है नहीं हिला सकती है, क्यों इसकी गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, वो सारा एक मजेदार वीडियो बनाया है। स्क्रीन के ऊपर मैं लिंक छोड़ दूंगा, देखना जरूर। टॉपिक पर आते हैं तो सिट्रन बेसाल्ट की क्रैश टेस्टिंग की गई है लेटिन एनकैप में, वहां पर इसने 0 स्टार्स स्कोर किए हैं। यही नहीं, स्टेलांटिस, मतलब सिट्रन जो है स्टेलांटिस ग्रुप की कंपनी है, स्टेलांटिस की 10 से 15 गाड़ियां जो हैं पिछले 2-3 साल में क्रैश टेस्ट की गई हैं लेटिन एनकैप में और किसी भी गाड़ी ने 2 स्टार से ज्यादा स्कोर नहीं कराया। यही सिट्रन बेसाल्ट को भारत एनकैप में क्रैश टेस्ट किया गया था तो उसने 4 स्टार स्कोर किए थे। 4 भी कैसे करे, 5 क्यों नहीं करे, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस बेसाल्ट को लेटिन एनकैप में क्रैश टेस्ट किया गया उसमें 4 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट टेंशनर विद लोड लिमिटर, ABS, CBD, आइसोफिक्स चाइल्ड टैंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए थे। उसके बाद जाके इसने 0 स्टार स्कोर किए हैं। मतलब इंडियन बेसाल्ट में मेरे ख्याल में 6 एयरबैग्स हैं, 2 एयरबैग ज्यादा हैं, उसके बाद में 4 स्टार स्कोर कर रही है। वहां पर सिर्फ 2 एयरबैग्स कम है और सीधे 0 स्टार्स। मतलब कोई गाड़ी वहां 0 स्टार स्कोर कर रही है और वही गाड़ी यहां पर 4 और 5 स्टार स्कोर कर रही है। क्या चल रहा है? हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारे स्टैंडर्ड्स इतने वीक हैं क्या, या कोई और बात है? खैर, नेक्स्ट जनरेशन हाइलक्स को भी टेस्ट करते हुए देखा गया है, काफी तगड़ी लग रही है ये गाड़ी, नो डाउट यार। इस गाड़ी को अगर थोड़ा सजा वजा दिया जाए ना, बहुत धांसू लगती है, कंफर्टेबल नहीं है लेकिन उतनी। नेक्स्ट जनरेशन कोरोला ईवी को रिवील किया गया। ये न्यूज का बताने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन एक फीलिंग है, क्योंकि कोरोला मुझे बड़ी पसंद थी, मुझे मतलब मन था उसको लेने का। और नेक्स्ट जनरेशन कोरोला जब लॉन्च होनी थी तब तक उसको डिसकंटिन्यू कर दिया कि कितनी सेक्सी लगती है नेक्स्ट जनरेशन कोरोला। और अब कोरोला ईवी में आई है, इसमें भी सुपर सेक्सी लग रही है, तो बस अच्छी लग रही थी इसलिए न्यूज बता दी आपको ये वाली। टाटा सियरा के अंदर भाई ट्रिपल स्क्रीन मिलने वाली हैं। ये स्क्रीन का जो झगड़ा है ना, ये महिंद्रा ने चालू करा था XUV700 से, और अब यहां तक आ गया है कि डैशबोर्ड पर 3 स्क्रीन हैं। क्या जरूरत है इतनी स्क्रीन की? भरी पड़ी है डैशबोर्ड मतलब स्क्रीन से। टाटा वाले अपनी एक स्क्रीन ढंग से चला नहीं पाते, ये 3 स्क्रीन कैसे संभालेंगे भगवान जाने। देखते हैं सियरा कब लॉन्च होती है और ये तीनों स्क्रीन किस तरह से मैनेज करते हैं। कावासाकी G900 को लॉन्च किया गया है 9.99 लाख रुपीस में। 948 सीसी का इंजन है, 125 bhp की पावर और 98.6 Nm टॉर्क के साथ में। कावासाकी KLX 230 में 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिलने लगी है, मात्र 2,500 रुपए में आपको मिल जाती है वारंटी। एक टिड्डा जैसी गाड़ी लग रही है, नहीं घास के ऊपर टिड्डे नहीं बैठ रहे थे हरे रंग के, वैसी लग रही है।
तो टोटल मतलब 10 साल तक आप ये वारंटी एक्सटेंड कर सकते हो मात्र 2,500 रुपए में। ऑफर तो तगड़ा है भाई, गाड़ी बड़ी टड्डी हो। KTM 990 RCR को अनवील किया गया है। 130 bhp की पावर और 103 Nm का टॉर्क है। TVS Apache RTX को लॉन्च किया गया है 1.99 लाख रुपीस में। 2.29 लाख रुपीस तक की मिलती है। 299 सीसी का इंजन है, 36 bhp की पावर और 28.5 Nm का टॉर्क है। ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 RX को लॉन्च किया गया है 23.07 लाख रुपीस में। सिर्फ 1200 यूनिट्स इस गाड़ी की बनाई जाएंगी, वो भी पूरी दुनिया भर में। इंडिया में कितनी आती है पता नहीं। नेक्स्ट जनरेशन डुकाटी मॉन्स्टर को डेब्यू किया जाएगा 23 अक्टूबर को। तो ये टू व्हीलर की न्यूज थी, उतनी न्यूज हो गई है। और ये सारी बातें ठीक है अपनी जगह। बाकी है ना, मैंने एक नया माइक लिया है। मैंने जब देखा तो आवाज तो मुझे तो अच्छी लग रही थी। इस समय वही माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और पहली बार मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कैमरा भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। पता नहीं करके एक एक सारे गैजेट क्यों खराब हो रहे हैं पता नहीं। तो कैमरा रिपेयर होने के लिए डला हुआ है, तो मेरा जो मोबाइल है उससे ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। और ये माइक नया है, तो आवाज की क्वालिटी थोड़ा बताइएगा कि कैसी लग रही है सुनने में, थोड़ा ठीक है ना। तो न्यूज तो बस इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। बस नहीं, इस बार न्यूज अच्छी थी, मजा आया इस वीडियो को बनाने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो किसी भी तरह से तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।